नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और रियलिटी के बारे में, एक और सैड रियलिटी के बारे में। और आज के इस सैड रियलिटी में हम बात कर रहे होंगे हमारे ही कुछ कमियों के बारे में। एंड कुछ मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, तो गलत नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ यार इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स की, हमारे भारत के गवर्नमेंट स्कूल्स की वर्सेस प्राइवेट स्कूल की। और टीचर होने के नाते हमेशा सच बोला है, तो आज भी वापस से एक सच सामने रखना चाहूँगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जो भी है आप लोगों को बताऊँ। एक सैड रियलिटी है जो शायद हम सब लोग जानते हुए भी अनजान है, और वो यही है कि कोई भी सरकार आ जाए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। हालांकि यहाँ पर अच्छा हमारी टीम ने ऑलरेडी मोदी जी को लगा दिया है, तो क्या हो सकता है पता नहीं। लेकिन फिर भी सच सामने रखने की आप लोगों के सामने कोशिश करता हूँ। यहाँ आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं न्यूज़ में आजकल काफ़ी सी चीज़ें चल रही हैं जो बहुत डिस्टर्ब करती हैं। एंड एक टीचर होने के नाते मुझे और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं जब पता चलता है यार कि क्यों आज कोई भी पॉलिटिशियन का बेटा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नहीं है। क्यों जिनके पास ढेरों सारे पैसे हैं, बहुत सारा रुपया है, बहुत सारा पैसा है, शोहरत है, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नहीं है। लेकिन कुछ कार्यक्रम होता है, कुछ होता है, तो गवर्नमेंट पॉलिटिशियन के यहाँ पर बहुत सारे बड़े लोग चले भी जाते हैं। देखो, फिजिक्स टीचर होने के नाते ऐसे मुद्दे जो है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन दर्द होता है, तकलीफ होता है यार। और मैं चाहता हूँ कि जो ऑडियंस है, जो हमारी जनता है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे अभिभावक देख रहे हैं चाहे बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा समझना, क्योंकि आगे आने वाला जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो आप ही लोग निर्धारित करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो एक सच के साथ आप सब जाएं। कभी कभी तो ऐसा ख्याल आता है कि मैं ऐसा बोलूँ कि कैसे कोई मतलब सरकार आती है और इतने सारे वादे करती है, इतनी सारी चीज़ें बोलती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं इस मुद्दे के लिए एक बात उठाना चाहता हूँ, क्योंकि जो रियलिटी है स्टूडेंट्स के लिए बड़ा तकलीफ देता है। कोई भी सरकार आए, वो सबसे पहले यही तो कहती है ना कि हम एजुकेशन में सुधार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन कहाँ है वो सुधार? वो बेसिक चीजें कहीं क्यों नहीं दिखाई देती ग्राउंड लेवल पर? भारत का कोई भी कोना आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, नीचे यहाँ पर कर्नाटका में भी मैं रह के आया था, साइड में रामेश्वरम साइड में भी मैं गया था। कहीं पर भी आप चले जाओ, या आप हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हो, तो हाईवे पर जब गांव वगैरह आते हैं तो साइड में आपको मुर्गियां दिखाई देंगी, और मुर्गियों के साथ साथ एक हैंडपंप दिखेगा। हैंडपंप के साथ साथ एक पेंसिल दिखा रहता है, उस पर एक लड़का बैठा रहता है, छपा रहता है ऐसा पोस्टर। और एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा स्पेस होता है, और एक छोटी सी मतलब क्या कहते हैं वो, एक जैसा पुराने घर नहीं होते थे, ऐसा ऐसा बना रहता था। रुकिए मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, तो शायद आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कुछ इस तरीके का ऐसा 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 रहता है, फिर इस तरीके का रहता है, ऐसा रहता है। अक्सर हाईवे पर, अभी मैं हाल ही में महाकाल उज्जैन भगवान के दर्शन करने गया था, तो देखा, बड़ा तकलीफ हुआ। और फिर मैंने सोचा कि यार इस मुद्दे पर भी मैं बात करूंगा। रियलिटी सामने लाना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई आता है, हर कोई एक ही बात कहता है, हम एजुकेशन में चेंज कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन क्यों बेसिक नीड्स पर कोई बात नहीं करता है? क्या वाकई चेंजेस आ चुका है? नहीं लगता है ऐसा। क्योंकि अगर वाकई चेंजेस आता तो हम सब कुछ और डायरेक्शन में जा रहे होते। भारत तेजी से विकास कर रहा है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है, अपने देश के लिए तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील है। लेकिन उसके साथ साथ बड़ा तकलीफ होता है कि यार आज गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्यों कोई पॉलिटिशियन के बेटे नहीं पढ़ते हैं? क्यों बड़े बड़े लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नहीं है? ठीक है, माना उनके पास बहुत अच्छा पैसा, तो और ज़्यादा संसाधन देना चाहते हैं, लेकिन क्या गरीब का बच्चा हकदार नहीं है? उसे सही शिक्षा मिलने का हकदार नहीं है? उसे भी है, ऊपर वाला सब देख रहा है। यार कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि मैं ये भी बोल दूं, कोई एडिटिंग नहीं है, डायरेक्ट जो भी दिल में है वो बोल रहा हूँ, बिकॉज हमेशा से सच बोला है यूट्यूब पे, डर किसी चीज का नहीं है। कि पॉलिटिशियंस या जो कोई भी है दुनिया में, देखो अगर स्टूडेंट्स आप मुझे देख रहे हो ना, तो हमेशा एक चीज अपने लाइफ में याद रखना, अपने आप को ना पैसे से हमेशा ऊपर रखना। अपने स्वाभिमान को आप हमेशा पैसों से ऊपर रखना। यही सवाल मेरा उन तमाम नेताओं से है जो झूठे वादे करते हैं और कहते हैं कि हम गांव में जो है अच्छी शिक्षा देंगे, सुविधा देंगे, सब कुछ देंगे, बट कुछ भी ऐसा नहीं है यार। उसके कुछ बेसिक कारण है जो मैं बताऊंगा। क्या वाकई ये सारे पॉलिटिशियन, या क्या वाकई आप जो सारे पॉलिटिशियंस देख रहे हो, ये वीडियो शेयर करिएगा आप तमाम लोग, क्या अपने आप को, अपने स्वाभिमान को पैसे से ऊपर रखते हैं? कभी भी नहीं, हमेशा पैसे को ऊपर रखते हैं।
अरे पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा चाहिए भैया? राजा हो रंक हो, सबको ऊपर ही जाना है एक ना एक दिन। कुछ लेकर के नहीं जाइएगा। कुछ ऊपर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार किए हैं, आपने लोगों के लिए क्या काम किया है, वही ऊपर जाएगा। तो ये सब न्यूज में तो आप लोग देख ही रहे हो, कहीं पर चोरी, कहीं पर लूट मार, कहीं पर क्या तो कहीं पर क्या, कुछ भी हो रहा है। बट उसके साथ कहीं ना कहीं कारण जो है वो एक लेवल पर शिक्षा आ जाती है, वो एक लेवल पर जो सबसे बेसिक बुनियादी चीज है कि क्या कहीं पर भी क्राइम हो रहा है तो उसके पीछे एजुकेशन किससे मिला है, क्या मिला है, कोई जिम्मेदार उसके लिए नहीं है। लेकिन क्या सबको मिला है? यहीं पर आंसर मिल जाता है, नहीं। आखिर क्यों ऐसा है कि आज गवर्नमेंट स्कूल की हालत इतनी खराब होते जा रही है और लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहते हैं लाखों रुपए दे करके। अपनी आमदनी का जो ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर देखा जाए तो सैलरी किसी के पास 50 से 60 हज़ार है, वो भी गोयनका साहब इंटरनेशनल स्कूल जहां पर भी चिपका रहता है तो उसके अंदर ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लाखों रुपए डोनेशन देना चाहता है। क्यों हमारी गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है सुधार, मुझे समझ में नहीं आता यार। इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करना, क्योंकि ये हो सकता है बदलाव ला दे, उन बच्चों तक पहुंचा दे, उन बच्चों को जिनको जरूरत है, बुनियादी तौर पर जरूरत है। मानता हूं सभी लोग जो बाहर रोड पर दिखते हैं बच्चे, वो कुछ लोग भीख मांगते हुए दिख जाते हैं, तरस आता है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके भी करते हैं, बट कुछ लोग एक्चुअल में करते हैं, उनको नहीं मिल रहा है वो सुविधा। तो जरा देखिए कि पेरेंट्स अवॉइड करते हैं गवर्नमेंट स्कूल का फॉर देयर चिल्ड्रन, क्यों करते हैं। उसमें ही आपको ये दो इमेजेस से ही समझ में आ जा रहा होगा। जरा देखिए बच्चों की हालत, आप ध्यान से देखिए किस तरीके से बैठे हैं। यहाँ पर पहाड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा है पता नहीं है। यहाँ हालत आप क्लासरूम की देख सकते हैं कि कैसी क्लासरूम की व्यवस्था है। और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको वायरल होते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहा है, टीचर लिख रहा है कुछ और उससे पूछा जा रहा है सैटरडे की स्पेलिंग लिखिए, वेडनेसडे की स्पेलिंग लिखिए, नहीं होता है। आज भारत में बहुत सारे गांव में ऐसा भी है जहां पर किसी घर के अंदर से महिला किसी विद्यालय की शिक्षिका है या पुरुष जो है किसी विद्यालय का शिक्षक है, वो कई टाइम तक जाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पगार आसानी से मिल जाता है। पगार मीन्स यहाँ गुजरात में पगार बोलते हैं, सैलरी आसानी से मिल जाता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो एक टीचर को सुबह टाइम से पहुंचना है और उतने नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करने और फिर खत्म करके वापस घर पे जाना है, वो पूरा अपना काम कर रहा है। लेकिन वहीं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, जहां जहां पर ऐसी तकलीफें हैं वो, इसको सुधारेगा कौन? ऊपर से सरकार कहती है कि हमने शिक्षा में इतना सारा पैसा लगा दिया, हम इतना सारा चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो चीजें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्लासरूम अच्छे क्यों नहीं है? हैंडपंप रहता है, बस हैंडपंप को चलाने जाइएगा तो पानी नहीं है, टॉयलेट है तो ढंग से है नहीं, कुछ भी कोई व्यवस्था ही नहीं है। सब जगह नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर शिक्षा मिलने के उस दौर पर वो बेचारे बच्चे तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनको इसकी आवश्यकता है। मिड डे मील के नाम पर आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि कुछ भी चल रहा है, कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है, पैसा हथिया लिया जाता है प्रिंसिपल के थ्रू। प्रिंसिपल से जब माइक लेकर के कश्यप साहब जैसे बहुत सारे बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, भैया आप तो क्या ही सच्चाई बताएं, तो सीधा जाके पूछ लेते हैं कि का तुम ये जो कह रही हो ये क्या सच है कि लड़का को खाना मिला कि नहीं मिला? ऐसे रिपोर्टर पहुंच जाते हैं, फिर प्रिंसिपल जो है भागते फिरते रहते हैं। किसकी कमी है? एक सिस्टम की ही कमी है ना। तो कहीं ना कहीं हमें इसको समझने की आवश्यकता है और उन बच्चों के बारे में सोचने की आवश्यकता है, उन पेरेंट्स के बारे में सोचने की आवश्यकता है। देखिए एक तौर पर सोचा जाए तो जब हम 12वीं पास करते हैं तो पेरेंट्स अधिकतर ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरा बेटा पढ़े, मेरी बेटी पढ़े। जैसे नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स जो है अक्सर चिंतित होते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो जाए, क्योंकि फीस कम होता है और सरकार उस पर काफ़ी ध्यान देती है, क्योंकि बड़े लेवल पर नाम होना है उस चीज़ का। लेकिन वहीं गवर्नमेंट स्कूल की जब बात आती है तो ऐसा नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस ठीक है, बच्चा अवॉइड करता है, पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस लोग प्रिफर करते हैं जाना। बट गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं? क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल को ही ढंग से सुधार दिया हमारे सिस्टम ने, हमारे देश के सिस्टम ने, तो मुझे लगता है सब कुछ सही हो जाएगा। और ये जो बेसिक बुनियादी तौर पर मैं बातें कर रहा हूं, सबसे बॉटम लेयर भी कर दे और इतना अच्छा कर यार। आज अमेरिका जैसे देशों के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ही लोग एडमिशन लेते हैं। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना अच्छा सिस्टम है। हमारी टेक्नोलॉजी भारत देश की 10 साल पीछे चल रही है और देशों से। हम दिखा रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, बट बाकी की चीजों में क्यों नहीं हो रहा? हम सब कंपटीशन में भागे जा रहे हैं।
होता है ये सब सोच करके, तकलीफ होता है ये सब सुन करके। आप सब स्टूडेंट्स हो मेरे बहुत सारे जो देख रहे हो, तो कुछ ऐसा बदलाव आप अपने एजुकेशन से लाइएगा कि जो इन बच्चों की हेल्प कर सके। यार जरा इन मासूम बच्चों को आपको देख करके दया आनी चाहिए। और वहीं एक तरफ दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल जहाँ पर लोग पैसा देते हैं, बस की सुविधा है, पानी की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ सुविधा है। ये बात तो सच है। अग्री कर रहे हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना। कई बार आप हाईवेज पर जा रहे होंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी, आपने भी अनुभव किया होगा कि अक्सर हाईवेज पर से जाते हुए जब आप गांव से बीच से होकर के गुजरते हो तो आपको दिखता हो कब बदलेगा ये सब। सरकार को कहीं ना कहीं सब समझने की आवश्यकता है। जब जागरूकता फैलेगी तभी ये सारी चीज होगी, तो बात करेगी तभी सब चीज होगी। सरकार तो अपनी मनमानी करती रहेगी, एक सरकार आएगी, दूसरी सरकार वादा करेगी, वो आएगी वो भी लूटे। इसमें सबसे बड़ा एक रोल प्ले हो रहा है, जिसकी वजह से सही जगह तक सही चीजें चेंजेस नहीं हो पा रही, और वो है बहुत बड़ा। आगे मैंने आपके साथ सो द रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, आप इन बच्चों के मासूम चेहरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसमें से सबसे पहला आ रहा है कि पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर आपको एक शिक्षिका दिखाई दे रही है, बट फिर भी इन्होंने कुछ ठीक ठाक लिखा है। बट कई सारे ऐसे वीडियोस आपको दिखाई देंगे यूट्यूब पर जहाँ पर उनको इंग्लिश के लेटर्स लिखने नहीं आते। चलिए इंग्लिश को साइड करते हैं, जरूरी नहीं है हमारे देश के अंदर इंग्लिश को इतना महत्व नहीं देनी चाहिए, हिंदी को महत्व देना चाहिए। कि आज रसिया से सीखने की आवश्यकता है और देशों से सीखने की आवश्यकता है। स्किल के नाम पर, इंग्लिश बोलने के नाम पर इतना ज्यादा पार्शियलिटी आजकल होता है कि अगर लोगों को स्किल में इंग्लिश बोलने नहीं आता तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी। बहुत ही गलत, इससे आप पैमाना मेजर नहीं कर सकते कि बहुत सारे अभिभावक के पास पैसा नहीं है, आते हैं फिर लगता है भैया हमें कुछ करना नहीं। मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ मैंने खुद देखा है, परिवार किसान रहा हूँ, दादाजी जो थे हम लोग सूरत आ गए, और फिर यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन वो सोचता हूँ कि मैं भी गाँव से निकला हुआ हूँ। हर बच्चा नहीं कर सकता वो, हर बच्चे को आवश्यकता है सपोर्ट। तो पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अभिभावक। तो सीधा सीधा मेरा सवाल सरकार के साथ ही है, करती जाए कभी भी सरकार के साथ जाए, मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि सिस्टम में कुछ दीजिए मत दीजिए, लेकिन सबसे पहले जो एजुकेशन है उसको सही कर दीजिए, ताकि किसी भी बच्चे को ऐसा ना सोचना पड़े कि मैं अगर इस बड़े इंटरनेशनल स्कूल के अंदर पढ़ूंगा तभी मेरा कुछ अच्छा होगा जीवन के अंदर, या इस बड़े से ब्रांड के साथ मैं आगे जाऊंगा तभी कुछ। अगर आगे लेकर ज्यादा है और तरक्की करवानी है ना, तो गवर्नमेंट स्कूल को सुधारने की बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ जो टीचर की भर्ती हो रही है, शिक्षकों की भर्ती होती है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, वो बस एक एग्जाम देते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो बस फिर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। प्रैक्टिकल बेस्ड बातें भी होनी चाहिए, बच्चों को इंटरेस्ट जगा सके, कुछ ऐसे टीचर होने चाहिए। अब यहाँ तो फोटो हमारे एडिटर साहब ने, शुक्ला जी ने बहुत सही लगा दिया है, यानी यहाँ दिख रहा है कि काफी अच्छा फनिंग वाली टीचर दिखाई दे रही मोहतरमा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्या हालत है आप सब जानते हो। खाली एक्टिविटीज के नाम पर, अगर मकर संक्रांति आ रही तो बच्चों से पतंग बनवा दिया जाता है, दिसंबर आ रहा है तो फिर बच्चों से कुछ और चीज बनवा दिया जाता है, लेकिन ना उनके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की जाती है, ना कुछ किया जाता है। समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा कारण ये है टीचर इश्यूज। इसके बाद नंबर 3 पर है, नंबर 4 यहाँ गलती से लिखा गया, एंड दैट इज करप्शन। कि सरकार अपने एंड से कोशिश तो कर रही है, लेकिन सरकार के अंडर में जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं, फिर वो लोग जो है पैसे को रोकते हैं, फिर वो नीचे स्कूल तक पहुंचता है, फिर प्रिंसिपल ही पूरा हथिया करके अपने घर बनवाने में, अपनी व्यवस्था कराने में। होंगे आप सब लोग अगर गांव देश के विद्यार्थी होंगे तो ये सब चीज तो होता होगा कि प्रिंसिपल तक पैसा बहुत पहुंचता भी है, लेकिन वो पूरा का पूरा हथिया करके घर के अंदर कुछ बनवा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया, बट स्कूलों तक नहीं पहुंचा। स्कूल में विद्यार्थी आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूरा का पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक सिस्टम ही करप्ट है। उस सिस्टम को जब तक सुधारेंगे नहीं ना, तब तक गवर्नमेंट स्कूल सुधरेगा नहीं, और जब तक गवर्नमेंट स्कूल सुधरेगा नहीं ना, तब तक सारे देश के बच्चे इसी तरीके से भसड़ में पड़े रहेंगे कि हमको IITN बनना है, हमको नीट करके डॉक्टर की तैयारी करनी है, और किसी चीज पर चर्चा
नहीं होती। मैं पिछले लगातार 2-3 वीडियो से अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं एक ही बात बार बार कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, स्किल पर ध्यान देना है। अगर जब तक हम स्किल पर ध्यान नहीं देंगे ना, हम कितने भी IITians बन जाए, कितना भी कुछ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मेरे पास आज एक स्टूडेंट्स का मेल आया है, बहुत बड़ा मेल था, मैं बता भी नहीं सकता। मैं किसी दिन अपने SSP चैनल पर शॉर्ट्स में डालूंगा। उस बच्चे की विडंबना सुनकर के आंख में आंसू आ गया और मैंने सोचा कि इतना बड़े मेल का रिप्लाई करूंगा उसको समझाने के लिए तो थोड़ी जाती हो जाएगी, इससे अच्छा है कि मेरे 2 शब्द में उससे बात कर लूं तो शायद उसे मोटिवेट कर दे। मैंने कहा बच्चा वुड लव टू कनेक्ट विथ यू, काइंडली शेयर योर नंबर। एंड जानते हैं क्या रिप्लाई आया कि सर माफ करिएगा, मैंने बहुत हिम्मत करके आपको ये मेल लिखा है क्योंकि मेरे पास मुझे फोन अलाउ नहीं किया जाता है। पिताजी और समाज के प्रेशर के चक्कर में मैंने नीट की तैयारी तो मैं कर रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर आप अपनी ऑडियो से ही भेज करके मुझे थोड़ा मोटिवेट कर दें, क्योंकि मुझसे तैयारी नहीं हो रही है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने पेरेंट्स को समझाऊं। तो बहुत तकलीफ होता है ऐसी चीजें सोच करके, फिर ऐसा लगता है कि यार ये वीडियोस बनानी चाहिए। तो वही चीज है कि आप अपने स्किल पर काम करो, जरूरी नहीं है कि आप जो है नीट की तैयारी करो। और ये सारी चीज जब हम 11वीं 12वीं के बच्चों तक बात करने लगते हैं तो फिर दया आती है, क्योंकि उन बच्चों तक वो बात शायद पहुंच ही नहीं पा रही है। अच्छे टीचर की कमी है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कमियां हैं, टीचर सही तरीके से अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा मुद्दा आता है और वो है राइट टू, यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट बनाया है, यस दैट इज पुअर इम्प्लीमेशन ऑफ द RTE एक्ट, पुअर इम्प्लीमेशन ऑफ द RTE एक्ट, जिसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत सारे लोगों तक पता ही नहीं है कि कैसे होगा, आगे क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है, जो नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है, वो किसी को कुछ पता ही नहीं। तो जो सिस्टम चल रहा है बस वो चलता चला जा रहा है। तो यही है, एक तकलीफ वाली बात थी जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता था। इस चैनल पर आप लगातार बने रहें, क्योंकि हम कुछ इसी तरीके के मुद्दे, नॉलेजेबल वीडियोस जो है आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। पसंद आ रहा है तो इसे जरूर शेयर करा करिए, बिकॉज एक टीचर होने के नाते हमारा काम है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना। पसंद आया है इस वीडियो को तो जरूर शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करना। और कमेंट आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, ताकि हम ऐसे और भी चीज़ें आप लोगों के सामने जो है लेकर के आते रहें। तो बस लोगों ने मान लिया है, पीपल बिलीव दैट द एजुकेशन लेवल इन गवर्नमेंट स्कूल इज कॉन्स्टेंटली गोइंग डाउन because children come but not the teachers. Quite often teachers do not even come to school and their colleges mark their attendance. Now if we talk about higher education, it is a huge challenge for the students of rural India. एक बहुत बड़ी सैड रियलिटी है यार, जिसे हम सबको समझने की आवश्यकता और हम सब लोगों को साथ मिलकर के लड़ने की आवश्यकता है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं, ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और किसी भी चीज़ से ना घबराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।